स्वागत है आपका ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल में। आइए हम लोग देखते हैं यूपीएसआई और बीपीएससी टीआरई 4 के तहत होने वाली परीक्षा के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हिंदी के। बुलंद हो हौसला तो मुट्ठी में हर मुकाम है, बुलंद हो हौसला तो मुट्ठी में हर मुकाम है, मुश्किलें और मुसीबतें तो ज़िंदगी में आम है, जिंदा हो तो ताकत रखो बाजुओं में, लहरों के खिलाफ तैरने की, क्योंकि लहरों के साथ बहना तो लाशों का काम है। इसी पंक्ति के साथ आपका स्वागत है ज्ञान गंगा पाथ यूट्यूब चैनल में। यहाँ पे हम देखेंगे यूपीएसआई और बीपीएससी टीआरई 4 के तहत हिंदी में पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण वर्ड पावर को, यानी यहाँ पे कुछ पर्यायवाची के हम लोग देखेंगे शब्द और समुच्चरित भिन्नार्थक शब्द देखेंगे, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द देखेंगे और विलोम शब्द को देखेंगे जो कि बार बार परीक्षाओं में आए हैं। और यहाँ पे कुछ अच्छे प्रश्नों का हमने चुनाव किया है बहुत सारी किताबों से छांट करके, जो कि बहुत सारी किताबों में नहीं दिया रहता है और ये प्रश्न छाटा हुआ है जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो देर न करते हुए इसका शुरुआत करते हैं आपका ज्ञान गंगा पाथ यूट्यूब चैनल में। तो हम लोग देखेंगे सबसे पहले पर्यायवाची शब्द। तो पर्यायवाची शब्द क्या होता है, यानी एक ही शब्द के बहुत सारे अर्थ होते हैं। इसमें हम लोग देखेंगे स्वर्ग, स्वर्ग के कौन कौन सा पर्यायवाची है, यानी उसके समानार्थी शब्द है। स्वर्ग, स्वर्ग का दौ, सुरलोक, दिव, सुरपुर, नाक और बैकुंठ, ये सब क्या है, स्वर्ग के पर्यायवाची हैं। यानी स्वर्ग का पर्यायवाची दौ, सुरलोक, दिव, सुरपुर, नाक और बैकुंठ। संपूर्ण, संपूर्ण का क्या क्या पर्यायवाची होगा, संपूर्ण का सर्व यानी सभी, संपूर्ण, सकल, अखिल। हंस के क्या क्या पर्यायवाची होंगे, हंस के तो मुक्त भुक, मराल, सरस्वती वाहन, यानी सरस्वती जी का वाहन है हंस, इसलिए सरस्वती वाहन भी हंस का पर्यायवाची है। हनुमान जी का क्या क्या पर्यायवाची होगा, हनुमान का मारुत तनय, बजरांगी, आंजनेय, कपीश्वर, महावीर और रामदूत, ये क्या है, हनुमान के पर्यायवाची है। अगला हम लोग पर्यायवाची देखेंगे हरि का। तो हरि का जो पर्यायवाची होता है वह होता है, बहुत ही बार परीक्षाओं में पूछा जाता है हरि का, इसको याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बंदर, हरि का पर्यायवाची बंदर, इंद्र, विष्णु, पृथ्वीपति, पृथ्वीनाथ, लक्ष्मीपति, चंद्र, सिंह और त्रिलोकीनाथ, ये हरि के पर्यायवाची है। जो कि इन पर्यायवाचियों को देखने से आपको एहसास हो रहा होगा कि साधारण किताबों में ये नहीं मिलता है और छाटे हुए हैं। तो इसलिए आपको यदि अच्छा लगे तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करते रहें और आगे भी पढ़ते रहें। हाथी के कौन कौन से पर्यायवाची हैं, हाथी का है हस्ती, करी, कुंजर, द्विरज, नाग, दंती, कुंभी और सिंदूर। हाथी के क्या क्या पर्यायवाची हो गए, हस्ती, करी, कुंजर, द्विरज, द्विरद, नाग, दंती, कुंभी, सिंदूर। गजेंद्र, मतंग, मतंग बहुत बार पूछा गया है कि किसका पर्यायवाची है, तो हाथी का। ब्याल भी पूछा गया है कि ब्याल किसका पर्यायवाची है, तो हाथी का। वितुंड, द्वीप, गयंद, वारण, ये सब हाथी के पर्यायवाची हैं। अगला है हिम, हिम के क्या क्या पर्यायवाची है, तुषार, निहार, बर्फ, तुहीन। और अगला है हिमालय, हिमालय के क्या क्या पर्यायवाची है, नगराज, शैलेंद्र, नगपति, हिमाद्री, हिमपति, गिरिराज, ये सब हिमालय के पर्यायवाची हैं। और अगला हम लोग देखेंगे हिरण के कौन कौन से पर्यायवाची है। तो हिरण का सारंग, सुरभि, कुरंग, चीतल, मृग, हरिण। हिरण का सारंग, सुरभि, कुरंग, चीतल, मृग, हरिण। आप लोग भी एक बार जो भी देख रहे हैं वीडियो, तो इसको एक बार दोहराते रहें मन में, दोहराएंगे तो क्या होगा कि आपका दोहराने से याद होगा। ये जो विषय है हिंदी, इसको आप जितनी बार पढ़ेंगे उतने ही आपके दिमाग में कंठस्थ होता चला जाएगा। तो लेट न करते हुए आगे बढ़ते हैं हम लोग विलोम शब्द की तरफ। विलोम शब्द यानी विपरार्थक शब्द। तो विलोम शब्द में क्या है, अधम का क्या होता है विलोम, उत्तम या श्रेष्ठ होता है, अधम का उत्तम या श्रेष्ठ होता है। अत्यंत का अनत्यंत होता है, अत्यंत का अनत्यंत। अनुलोम का विलोम या प्रतिलोम दोनों होता है, अनुलोम का विलोम और प्रतिलोम दोनों होता है।
अंतरंग का बहिरंग, अधोमुखी का ऊर्ध्वमुख, अधोगामी का ऊर्ध्वगामी, अनिवार्य का वैकल्पिक, अवनी यानी धरती का पर्यायवाची अंबर, अवनी का अंबर, अवलंब का निरावलंब, अवलंब का पर्यायवाची निरावलंब, अर्पित का गृहीत, अर्पित का गृहीत, अतिथि का अतिथेय, अतिथि का आतिथेय, अकाल का सुकाल, अध्यावसाय का अनध्यावसाय, अश्लील का सलील, अश्लील का सलील, अनुज का अग्रज, अवर का प्रवर, अज्ञ का विज्ञ, अटल का चंचल, असीम का सीमित, असीम का पर्यायवाची सीमित। ये जितनी भी पर्यायवाची है किसी न किसी परीक्षाओं में पूछी गई है, इसको याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, छाटा हुआ सब। अर्जन का क्या पर्यायवाची होता है? व्यय, अपव्यय का मितव्यय, अलभ्य का लभ्य, अभिमानी का निराभिमानी, अधुनातन का पुरातन, अधुनातन का क्या हो जाएगा? पुरातन, अनुरक्ति का विरक्ति, अनुरक्ति का पर्यायवाची विरक्ति होता है। अनुग्रह का, अनुग्रह का होता है विग्रह, अनुग्रह का क्या होता है? विग्रह। उसके बाद अदोष का सदोष, जो अदोष है अदोष का पर्यायवाची होता है सदोष, अनाहुत का आहूत। और हम लोग देखेंगे अगला टॉपिक है समुच्चरित भिन्नार्थक शब्द, समुच्चरित भिन्नार्थक शब्द, यानी हमारा उद्देश्य ये है कि कम से कम समय में अधिक से अधिक आपका क्वेश्चन तैयार करना, यानी 15-20 मिनट में हम आपका अधिक से अधिक प्रश्नों को टच करेंगे और बहुत सारे वर्ड लगभग लगभग 150-200 शब्दों को टच कर लेंगे आराम से, 200 से अधिक ही हो जाएंगे। समुच्चरित भिन्नार्थक शब्द यानी समोच्चरित, सम मतलब बराबर या वही, उच्चरित मतलब उच्चारण, भिन्नार्थक यानी उच्चारण में कुछ ऐसे शब्द समान होते हैं, यानी उच्चारण करेंगे तो समान रहेगा, लेकिन भिन्नार्थक यानी उनके अर्थ क्या रहेंगे? भिन्न रहते हैं, इसे ही समुच्चरित भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। तो इसमें हम लोग पहला देखेंगे अभिहित, अभिहित का उक्त या माननीय होता है, अविहित का अनुचित, अभिहित का उक्त या माननीय, अविहित का अनुचित। अयस, अयस का अर्थ होता है बदनामी या अपयश, अयस, अयस दांत्य से रहेगा तो वहाँ पे लोहा होता है, अयस का क्या होता है? लोहा। अयस तालव्य से रहेगा तो बदनामी या अपयश होता है। आकृति मतलब बुरा कर्म, आकृति मतलब बनावट या शक्ल, अकथ मतलब जिसके विषय में कुछ न कहा जा सके उसे अकथ कहते हैं। अकथ अथक जो थके नहीं, अकथ जिसके विषय में कुछ न कहा जा सके, अथक जो थके नहीं। आंगन, आंगन, अंगना, अंगना का अर्थ होता है आंगन, अंगना का क्या अर्थ होता है? आंगन। अंगना यानी चंद्र बिंदु रहेगा तो आंगन, अनुस्वार केवल रहेगा अंग पे तो उसका अर्थ होता है स्त्री, अनुस्वार रहेगा तो स्त्री, चंद्र बिंदु रहेगा तो आंगन होगा। अम्बुज मतलब कमल, अम्बुज मतलब कमल, अम्बुधि मतलब सागर। अब यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान दीजिए, जो भी जल का पर्यायवाची होता है तो जल के पर्यायवाची में यदि हम लोग ज लगा देते हैं तो ज लगा देते हैं तो वह किसका पर्यायवाची बन जाता है? कमल का। किसका बन जाता है? कमल का। उसके बाद यदि द लगाते हैं, द लगाएंगे तो जैसे यदि द लगाएंगे तो ये होता है बादल, किसका? बादल का पर्यायवाची बन जाता है। बादल में भी द है और उसके बाद द लगाएंगे जल के पर्यायवाची में तो बादल बन जाएगा। द, ज लगाएंगे तो कमल, द लगाएंगे तो बादल, और जल के पर्यायवाची में ही धी लगा देंगे, यदि धी जोड़ते हैं तो वह हमारा किसका बनता है? समुद्र का पर्यायवाची। किसका? समुद्र का पर्यायवाची बन जाता है, इसको याद रखिएगा। किसका पर्यायवाची बनता है? समुद्र का। यानी जल के पर्यायवाची में ज लगाएंगे तो कमल का बनेगा, द लगाएंगे तो बादल का, आधी लगाएंगे तो समुद्र का। उसे भी इसको आसानी से पकड़ लेंगे। अम्बु, अम्बु मतलब क्या होता है? जल, अम्बु ज लग गया तो कमल का, अम्बुधि लग गया तो सागर का, अम्बु द लग गया तो जल देने वाला बादल, यानी बादल का पर्यायवाची अम्बुद हो गया। असन तालव्य से रहेगा तो असन का अर्थ होता है भोजन, और दांत्य से रहेगा तो असन का अर्थ होता है फेफड़ा या छोड़ना।
आसन, आसन मतलब बैठने की वस्तु होती है। आरती, अराती, अराती मतलब शत्रु होता है। अराती शत्रु होता है। एक आरती होता है। आरती, आरती, तो वह क्या होता है? त में छोटी ई की मात्रा है, तो दुख, विरक्ति या विराग होगा। औराती यानी शत्रु, और राती छोटी की मात्रा, इसमें भी छोटी, यहाँ पे और राती है तो शत्रु। आरती है यानी छोटी, आ की राम र में आ की मात्रा नहीं है, त में छोटी की मात्रा है तो दुख, विरक्ति या विराग। आरती एक होता है, त में बड़ी, तो जैसे हम लोग भगवान की आरती करते हैं, धूप दीप दिखाना या दीपक द्वारा अभिनंदन करना, यह आरती होता है। तो मंदिर में हम लोग आरती करते हैं, ये वाला त में बड़ी की मात्रा। और आरती ये जो है त में छोटी की मात्रा, तो दुख और विरक्ति विराग हो जाएगा। अतुल, अतुल मतलब जिसकी तुलना न हो सके। अतल मतलब तलहीन, जिसका तल न हो, तलहीन। अचर मतलब न चलने वाला। अनुचर मतलब दास, नौकर, सेवक। अर्थ का मतलब होता है मतलब, एक अर्थ का मतलब होता है धन। आवृत्ति मतलब बेकारी, आवृत्ति बेकारी। आवृत्ति मतलब दोहराना, किसी क्रिया को बार बार दोहराना। अंतराल, अंतराल मतलब बीच में, किसी भी चीज़ के बीच कितना अंतराल है, यानी अंतराल मतलब बीच में। अंतराय मतलब विघ्न होता है। अवगत का अर्थ होता है ज्ञात, अवगत का अर्थ ज्ञात। अवगत का अर्थ होता है प्रातःकालीन स्नान। अनुवेश का अर्थ होता है पीछे या अनुसरण, अनुवेश का अर्थ होता है पीछे या अनुसरण। अनुवेश्य का अर्थ होता है बगल के घर में रहने वाला। और अगला जो शब्द है हम लोग देखेंगे, असरी। असरी का अर्थ होता है कोन, कोना या धार। असरी का क्या अर्थ होता है? कोन, कोना या धार। और अश्रु, अश्रु का मतलब होता है आंसू। अभय मतलब अ मतलब नहीं, भय मतलब डर, यानी जहाँ डर ना हो, निर्भय। उभय मतलब दोनों, जैसे हम लोग कहते हैं कि उभयचर मेढक होता है, जल और थल दोनों में रहता है, तो उभय मतलब दोनों। अभया मतलब देवी। अब्ज मतलब कमल, अब्ज, कमल आ गया। देखिए वही जो बताए हैं, अब्ज कमल, अब्द बादल। अध्ययन मतलब पढ़ना या पढ़ाई। अध्यापन मतलब पढ़ाना, अध्ययन मतलब पढ़ना, अध्यापन मतलब पढ़ाना। अध्यसन मतलब प्रतिभोजन, अध्यसन मतलब प्रतिभोजन। अरि मतलब होता है शत्रु या दुश्मन, सब लोग जानते हैं, छोटी की मात्रा जब रहेगी तो शत्रु या दुश्मन। अरि जब बड़ी की मात्रा रहेगी तो स्त्री के लिए संबोधन होता है अरि। अक्ष मतलब धूरी, अक्ष का अर्थ क्या होता है? धूरी। यक्ष का अर्थ होता है एक देवयोनि। अक्षी मतलब आँख होता है। छ में छोटी की मात्रा, तो अक्षी का अर्थ होता है आँख। और जब वही अक्षी हो जाता है बड़ी की मात्रा, तो आँख वाली। अली मतलब भौरा होता है या भ्रमर। अली जब बड़ी की मात्रा हो जाती है तो वह सखी या सहेली हो जाती है। अली या आली, अली मतलब भौरा। अली जब बड़ी की मात्रा हो जाती है तो सखी या सहेली हो जाता है। अवधि मतलब काल या समय होता है। अवधि मतलब एक भाषा होता है, अवधि भाषा। धा में बड़ी की मात्रा तो अवध की भाषा अवधि हो जाएगी। अवधि यानी छोटी की मात्रा हो जाएगी तो काल या समय को बताएगा। अघ मतलब सूर्य या अचल। अघ मतलब पाप होता है, अघ मतलब पाप, ये बार बार पूछा जाता है, अघ का अर्थ क्या होता है? पाप। अंतर मतलब भिन्नता। अनंतर मतलब बाद में। अड़ी मतलब नोक। आड़ी मतलब तलवार की धार। और आगे हम लोग देखेंगे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, यानी इसमें क्या होता है कि कई सारे शब्द दिए रहते हैं और उसके लिए एक शब्द हम लोगों को लिखना होता है, तो उसे हम लोग कहते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो इस प्रकार से हम लोग कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख रहे हैं यूपीएसआई स्पेशल और बीपीएससी टीआरई 4 के लिए। तो आगे के क्वेश्चन को हम लोग ध्यान से देखेंगे। जो बीत चुका हो उसके लिए एक शब्द क्या है? जो बीत चुका हो तो उसके लिए अतीत कहते हैं। जो बीत चुका हो अतीत। जिसकी मांग न की गई हो अयाचित होता है, जिसकी मांग न की गई हो अयाचित। जो दिखाई न पड़े अदृश्य अप्रत्यक्ष, बहुत बार ये भी पूछा गया है, देख भी रहे हैं आप लोग। जो सदा से चला आ रहा है अनवरत होता है। और जो कभी नहीं मरता है अमर्त्य या अमर होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कभी नहीं मरता अमर्त्य या अमर होता है। जो आगे यानी दूर की न सोचता हो अदूरदर्शी कहते हैं उसको। और जो आगे की सोचता हो यानी दूर की सोचता हो उसे अग्रसोची। जो नहीं सोचता हो अदूरदर्शी। और जो आगे की सोचता हो चाहे दूर की सोचता है अग्रसोची या दूरदर्शी उसको कहा जाता है। और जो दूर की बात सोच न सके, यानी
सोचने और सोचता हो या चाहे न सोचता हो, यहाँ पे सोच ही नहीं सकता हो, जो दूर की बात सोच न सके, उसे अनाग्र सोची कहते हैं। अनाग्र सोची, जो दूर की बात सोच न सके, अनाग्र सोची। मन में आपसे आप उत्पन्न होने की प्रेरणा, यानी मन में अपने से उत्पन्न होने वाली प्रेरणा, यानी आपसे आप उत्पन्न होने वाली प्रेरणा अंतः प्रेरणा कहलाती है। धरती और आकाश के बीच का स्थान अंतरिक्ष कहलाता है। धरती और आकाश के बीच का स्थान को क्या हम लोग कहते हैं? अंतरिक्ष कहते हैं। मन में होने वाला स्वाभाविक ज्ञान अंतर्ज्ञान होता है। मन में जो होने वाला स्वाभाविक ज्ञान है उसे अंतर्ज्ञान कहते हैं। जिसका कोई अर्थ न हो अर्थहीन कहलाता है। जो आगे बढ़कर स्वागत करे अगवानी कहता है। जैसे शादी विवाह होता है तो सबसे पहले लोग माला फूल लेकर के क्या करते हैं? आगे बढ़कर स्वागत करते हैं, यानी अगवानी करते हैं। किसी देश के अंदर होने वाला या उससे संबंध रखने वाला अंतर्देशीय होता है। किसी देश के अंदर होने वाला या उससे संबंध रखने वाला अंतर्देशीय होता है। जो किसी वस्तु के अंदर दृढ़तापूर्वक वर्तमान या स्थित है तो अंतर्निविष्ट होता है। जिस पर आक्रमण न किया गया हो अनाक्रांत कहते हैं। जिस पर आक्रमण न किया गया हो अनाक्रांत, और जिसे जीता ना जा सके अजेय कहलाता है। बिना वेतन का काम करने वाला अवैतनिक, इसको याद रखिएगा। जिसे जीता ना जा सके अजेय, और बिना वेतन का काम करने वाला अवैतनिक। और जिसका जन्म पहले हुआ हो तो अग्रज, यानी बड़े भाई को भी हम लोग अग्रज कहते हैं। आज ये छोटे भाई को अनुज कहते हैं, यानी जिसका जन्म बाद में हुआ हो अनुज या छोटा भाई। छोटी बहन को अनुजा, छोटी बहन को अनुजा। और दोपहर के बाद के समय को अपराह्न कहते हैं। दोपहर के बाद के समय को अपराह्न कहते हैं। जिसकी गिनती पहले हो अग्रगण्य कहते हैं। जिसकी गिनती पहले हो उसको हम लोग अग्रगण्य कहते हैं। और अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, जो पराजित न किया जा सके, यानी जिसको पराजित न किया जा सके उसको हम लोग अपराजेय कहते हैं। उसको अपराजेय कहते हैं। और जो पढ़ा ना जा सके अवाच्य या अपठनीय, जो पढ़ा ना जा सके अपठनीय या अवाच्य। अन्य भाषा में परिणति अनुवाद कहलाता है। अन्य भाषा में परिणति अनुवाद या रूपांतरण कहलाता है। अधिक बढ़ा चढ़ा कर कहना अतिशयोक्ति कहलाता है या अतियुक्ति कहलाता है। अतिशयोक्ति अलंकार भी होता है, हम लोग देखते हैं। यानी अधिक बढ़ा चढ़ा कर कहना क्या कहलाता है? अतिशयोक्ति। अति मतलब ज़्यादा, सय अतिशय मतलब बहुत ज़्यादा, और उक्ति मतलब कथन, यानी बहुत ही ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके कहना अतिशयोक्ति कहलाता है या अतियुक्ति कहलाता है। उक्ति मतलब कथन होता है। आगे बढ़कर अभ्यर्थना करना अगवानी कहलाता है। जिसका परिहार यानी त्याग न हो सके या जिसको छोड़ा न जा सके अपरिहार्य कहलाते हैं। इंपॉर्टेंट है बहुत, ये क्या है? इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। जिसको छोड़ा ना जा सके या जिसे का त्याग ना हो सके अपरिहार्य कहलाता है। और हम लोग देखेंगे यहाँ पे अनेकार्थक शब्द, यानी एक शब्द दिया रहता है और एक ही शब्द के बहुत सारे अर्थ, अनेक अर्थ होते हैं, तो इसे हम लोग क्या करते हैं, क्या कहते हैं? अनेकार्थक शब्द कहा जाता है। यानी एक ही शब्द दिया रहता है, उसके बहुत सारे अर्थ रहते हैं, तो उसे हम लोग अनेकार्थक शब्द कहते हैं। जैसे हमारा पहला शब्द है अंकुश। अंकुश का कौन कौन सा अर्थ होता है? तो अंकुश का अर्थ होता है नियंत्रण। अंकुश का अर्थ क्या होता है? नियंत्रण, दबाव। आज जो हाथी को चलाने और रोकने का एक लोहे का बना हुआ औजार रहता है, उसको भी हम लोग क्या कहते हैं? अंकुश कहते हैं, याद रखिएगा। अगला शब्द है अंग। अंग का अर्थ होता है अस, शाखा, शरीर, शरीर का कोई अवयव, तो उसको हम लोग अंग कहते हैं। एक होता है अंचल। अंचल जिसको कि गांव देहात में आंचल भी बोल दिया जाता है, तो अंचल यानी साड़ी का पल्लू होता है। अंचल एक प्रदेश होता है और एक सिरा होता है। अंचल का अर्थ प्रदेश, यानी किसी भी क्षेत्र का छोटा सा हिस्सा को अंचल कहते हैं, याद रखिएगा। किसी भी क्षेत्र के छोटे से हिस्से को अंचल कहा जाता है या प्रदेश भी कहा जाता है, वही अंचल है। अंत, अंत का अर्थ होता है सिरा, समाप्ति, मृत्यु, भेद या रहस्य। अंतरंग, अंतरंग का क्या क्या अर्थ होते हैं? अंतरंग का अर्थ होता है गुप्त, घनिष्ठ, अंदर का या भीतरी, अंतरंग। अंधेरा, अंधेरा का अर्थ होता है अंधकार, उदासी, प्रकाश के बिना अंधेरा होता है। अकड़ना, अकड़ना मतलब कड़ा होना, घमंड करना या दुराग्रह करना। अगला शब्द है अकाल। अकाल का अर्थ होता है दुर्भिक्ष, अभाव या कमी या असमय, अकाल। अक्षत, अक्षत, अक्षत का अर्थ होता है बिना घाव, पूरा, समूचा, कच्चा चावल।
हम लोग ईश्वर को अक्षत चढ़ाते हैं, यानी कच्चा चावल अक्षत। अखंड, अखंड मतलब समूचा, मतलब जिसका खंड ना हो सके, समूचा पूरा पूरा। निर्विघ्न, जिसका क्रम न टूटे, जिसका खंडन ना हो सके, अखंड होता है। अड्डा, अड्डा क्या होता है? करघा को अड्डा बोलते हैं। ठिकाना को अड्डा बोलते हैं। लकड़ी का चौखटा भी होता है। कबूतरों की छतरी को भी अड्डा कहते हैं। अतिरिक्त मतलब फालतू, अलावा, अन्य, अलग या भिन्न। अधर, अधर का क्या का अर्थ होता है? अधर मतलब अंतरिक्ष होता है, तुच्छ होता है। होठ तो जानते हैं, अधर मतलब होंठ। बिना आधार का या नीचे का। अधिकार, अधिकार का क्या क्या अर्थ होता है? स्वत्व, शक्ति, कब्जा, पूरी जानकारी। अगला शब्द है अध्यक्ष। अध्यक्ष का क्या क्या अर्थ है? सभापति, विभाग का मुखिया या प्रभारी को अध्यक्ष कहते हैं। अनर्थ, अनर्थ मतलब विपत्ति, अनुचित अर्थ, अर्थ का अभाव या अशुभ घटना को अनर्थ कहते हैं। अनुरूप, अनुरूप का अर्थ होता है मिलता जुलता या सदृश या अनुकूल या उपयुक्त को हम लोग अनुरूप कहते हैं। अन्न, अन्न मतलब खाद्य पदार्थ या अनाज। अगला शब्द है अबोध। अबोध, अ मतलब नहीं, बोध मतलब जिसका बोध ना हो, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? नासमझ। अबोध को नासमझ। या दुरु, या दुर्बोध या मूर्ख। अब्ज, अब्ज, अब्ज कपूर को भी अब्ज कहते हैं, शंख को भी अब्ज कहा जाता है, चंद्रमा को भी अब्ज कहता है, कमल को भी अब्ज कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी परीक्षाओं में, हमको लग रहा है कि 10-15 परीक्षाओं में ये पूछा जा चुका है अब्ज। अब्ज का अर्थ कपूर, शंख, चंद्रमा, कमल। अगला शब्द है अभाव, कमी। अभाव का अर्थ क्या है? कमी, अप्राप्यता, अनस्वित। अभिधान, अभिधान का क्या अर्थ है? नाम, पदनाम, नाममाला, शब्दकोश, उक्ति। अगला जो शब्द है अमल, अमल का अर्थ है मल रहित या नशा पानी या कार्यान्वयन। अगला जो शब्द है अयुक्त, अयुक्त का अर्थ है अनुचित, न जुड़ा हुआ, जो प्रयोग में न हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? अयुक्त। अगला जो शब्द है अरिष्ट, अरिष्ट का क्या क्या अर्थ होता है? शत्रु, विपत्ति, औषधि युक्त रस, काढ़ा, दुर्भाग्य या कष्ट। ये सब अरिष्ट के अर्थ होते हैं। एक ही शब्द के अनेक अर्थ। जैसे अलग के क्या क्या अर्थ होगा? पृथक, भिन्न, अछूता, न लगा हुआ। अवरुद्ध, अवरुद्ध के क्या क्या अर्थ होता है? रुका हुआ, ढका हुआ, बंद या गुप्त। अगला जो शब्द है अवली, अवली के क्या क्या अर्थ होता है? अवली का जो अर्थ होता है झुंड, श्रेणी, माला, पंक्ति। अगला शब्द है अवस्था, अवस्था का अर्थ होता है उम्र, दशा या स्थिति। अगला हम लोग देखेंगे अवैध, अवैध का अर्थ होता है गैर कानूनी, नाजायज या जारज। अगला जो शब्द है अशुद्ध, अशुद्ध का अर्थ होता है अपवित्र, गलत या गंदा। असली, असली का अर्थ होता है मौलिक, जो मूल चीज़ है, वास्तविक या युद्ध भी होता है असली का अर्थ। अम्बुज, अम्बुज मतलब कमल, बेत, वज्र, ब्रह्मा और शंख इसका अर्थ होता है। अम्भोज, अम्भोज का अर्थ होता है कमल, सारस, चंद्रमा, कपूर और शंख। अम्भोज का अर्थ कमल, सारस, चंद्रमा, कपूर और शंख। अनंता, अनंता किसका किस अनंत का, अनंता शब्द का क्या क्या अर्थ होता है? अनंता का अर्थ होता है पृथ्वी, पार्वती, दूब और पीपर। अनंता का अर्थ क्या क्या होता है? पृथ्वी, पार्वती, दूब, पीपर। और जो अगला शब्द है अभी, अभी का अर्थ होता है सामने, बुरा, इच्छा, समीप, बारंबार, दूर, ऊपर और तुरंत। जो अगला शब्द है, अगले शब्द को हम लोग देखेंगे अयन। अयन का अर्थ होता है गति, आश्रम, स्थान, काल, समय, अंश, धन का ऊपरी भाग जिसमें, थन का ऊपरी भाग जिसमें दूध रहता है, तो अयन बोला जाता है। अगला जो शब्द है अर्घ, अर्घ का अर्थ होता है दान, जलदान, मूल्य, भेंट, घोड़ा, मधु, शहद। अर्घ का क्या क्या अर्थ हो गया? जलदान, मूल्य, भेंट, घोड़ा, मधु और शहद। तो प्रिय मित्रों, आप लोगों को यदि ये अच्छा लगे वर्ड पावर, तो आप लोग इसे लाइक ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। ऐसे ही वीडियो हम अपने चैनल ज्ञान गंगा पाथ पर लाते रहते हैं। और अगले वीडियो के लिए
जल्द ही आपका अगला वीडियो कल अपलोड करेंगे। इसलिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।